कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम जो विंसर ईयर बुक की सेकंड क्लास देखी थी उसमें बच्चों को एक कंफ्यूज हो गया था। कॉमन सेंस है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वो बोला 9.99 था लेकिन लिख गया 99.9%। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। जो प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो 9.99% है। ठीक है, और कई बच्चों को ये कंफ्यूज हो गया था कि सर आपने 99.9 लिखा, वो लिखने में गलती होगी बच्चों। ठीक है, ये तो आपने वैसे ही समझ जाना चाहिए था क्योंकि मैंने बोला 9.9 ही होगा, लिख दिया वो 99 ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। प्राथमिक क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है। अब देखिए, इससे आगे हम चलेंगे बच्चों उत्तराखंड समसामयिकी जो पिछले वर्ष हुआ है, और क्वेश्चन ये पूछते हैं ये लोग। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे जैसे पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम के रिगार्डिंग टेस्ट पेपर के संबंध में बात कर रहे थे। देखो बच्चों, टेस्ट पेपर तो न्यू पेपर तो नहीं बन पाएंगे, समय का अभाव है, एग्जाम पे एग्जाम है, फिर टेस्ट पेपर भी बनाए क्योंकि लोअर पीसीएस का भी है, इसके बाद प्रवक्ता वाले भी बोलेंगे, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल का आसपास है, फॉरेस्ट गार्ड पर, तो इतने पेपर नहीं बन पाते हैं और समय भी नहीं हो पाता है इतना ज्यादा। और बाई चांस किसी छात्र को चाहिए होगा, यानी नए, क्योंकि आप देखो 21-22 साल वाले पुलिस कांस्टेबल में बच्चे हैं, अगर वो पेपर करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जो पुराने पेपर कराए गए हैं। यानी अभी हाल फिलहाल में कनिष्ठ सहायक के पेपर कराए थे 15 पेपर, उससे पहले आबकारी के पेपर 9 पेपर उसके होंगे, या इसके अलावा बीपीडीओ वीडियो के 24 पेपर वो कराए थे। इसके साथ साथ ही कुछ जो है आरओ कराया था, लोअर पीसी अपर पीसीएस कराया था, लोअर पीसीएस, उनमें से जो मान के चलिए जो ग्रुप सी के पैटर्न पे आधारित हैं, चाहे उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, पुराने नए, और या इस प्रकार से जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होंगे, थोड़ा कूट वाले भी होंगे, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी होंगे। तो नए बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ठीक बैठेगा, वो 40-45 पेपर होंगे, वो 45 के आसपास 100 नंबर के। अगर आप चाहते हैं उसको लेना या उसको मतलब उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे स्टडी विथ योगेश सर्च करिएगा। स्टडी विथ योगेश जो ग्रुप है जिसमें 38,000 मेंबर होंगे, वहां आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहां जुड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन कहां पे जुड़ना है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, स्टडी विथ योगेश सर्च करना टेलीग्राम पे, जहां पे 38,000 मेंबर के समथिंग दिखेंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, देखें पिछले बार क्या हुआ था, वर्षों 2024 जनवरी में भारत की मतलब लाल किले में एक आयोजन हुआ था जिसमें भारत पर्व कहा गया। उसमें एक विकसित उत्तराखंड की थीम उत्तराखंड की ओर से दी गई थी, यानी जो लाल किले में भारत पर्व हुआ था उसमें उत्तराखंड की झांकी का नाम था विकसित उत्तराखंड। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, जनवरी 2024 में लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की थीम क्या थी। लाल किले पर आयोजित भारत पर्व, ठीक है, लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की थीम क्या थी, यानी उत्तराखंड की जो बच्चों झांकी थी उसकी थीम थी विकसित उत्तराखंड। क्या थी? विकसित उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। तो ये विकसित उत्तराखंड की थीम के साथ पिछले वर्ष इन लोगों ने क्या किया था, वहां पे विकसित उत्तराखंड। ठीक है, ये थीम वहां पे थी, ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें एक चीज चर्चा में रही थी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर देना। एक पिथौरागढ़ में भाव राग ताल नाट्य अकादमी है। इस नाट्य अकादमी की जो है बच्चों, इसमें महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। पिथौरागढ़ की भाव राग अपने आप में ताल नाट्य अकादमी, इसमें 8 महिला कलाकारों ने हिल यात्रा की प्रस्तुति दी थी। तो ये ध्यान रखना, भाव राग ताल नाट्य अकादमी कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, भाव राग और ताल नाट्य अकादमी, नाट्य अकादमी ये कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। ये ध्यान रखना, इससे कोई अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संगीत और नाटक और ये इससे संबंधित है। तो भाव राग ताल नाट्य अकादमी पिथौरागढ़, इसकी महिलाओं ने वहां पे कुछ प्रदर्शन किया था, तो ये चर्चा में अपने आप में रहा था। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जो समलौन संस्था है, एक उत्तराखंड में समलौन नाम की संस्था है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान हेतु समलौन सम्मान देती है। तो देखो समलौन सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? समलौन सम्मान, ठीक है, ये देखो पर्यावरण क्षेत्र में योगदान से संबंधित। ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र में योगदान, यानी पर्यावरण क्षेत्र में जो योगदान देता है उसके संबंध में ये क्या करते हैं बच्चों? सम्मानित करते हैं। तो समलौन सम्मान बेसिकली पर्यावरण के क्षेत्र में भी दिया जाता है, मातृशक्ति के लिए दिया जाता है, इसके अलावा नया उत्कृष्ट सेवा और शिक्षा के लिए दिया जाता है, एक ये सब चीजें हैं। तो ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, पर्यावरण के साथ साथ मातृशक्ति, महिला सशक्तिकरण लिखो, उत्कृष्ट कार्य के लिए लिखो, शिक्षा के क्षेत्र में देखो। तो जो समलौन नाम की संस्था है बच्चों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है अपने आप में पौड़ी गढ़वाल के राष्ट्र महाविद्यालय में इस बार आयोजित हुआ। तो समलौन संस्थान जो है ये समलौन सम्मान देती है, किसके द्वारा दिया जाता है? समलौन संस्था के द्वारा। ठीक है,
इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। समलोन संस्था ये क्या करते हैं, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, उत्कृष्ट शिक्षा या सेवा के संबंध में सम्मान देती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान होगा बच्चों, जो एक जिला एक उत्पाद उत्तराखंड सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, याद होगा आपको। हर डिस्ट्रिक्ट का जो फेमस उत्पाद होता है उसको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना उसका मेन उद्देश्य है। तो एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का एक जिला है जो देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा, वो है उत्तरकाशी। ठीक है, तो लिखो एक जिला एक उत्पाद के तहत, एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला, उत्तराखंड का एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि क्षेत्र में दूसरे स्थान पे रहा, देश भर में कृषि क्षेत्र में सेकंड पोजीशन। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सेकंड यानी दूसरे स्थान पर रहा, ये रहा बच्चों उत्तरकाशी। यहाँ का जो लाल गेहूं है बच्चों वो काफी प्रसिद्ध है, आपको पता होगा जो उत्तरकाशी के हैं, उस उत्तरकाशी के जो इलाके में लाल गेहूं है बच्चों, यानी लाल चावल जो है, वहां का जो लाल चावल है बच्चों बहुत फेमस है। ठीक है, उत्तरकाशी के लाल चावल की चर्चा हर जगह है, अपने आप में तो पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ का जो लाल चावल है इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कृषि उत्पाद की श्रेणी में सेकंड पोजीशन मिला उत्तरकाशी को, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पिछले वर्ष आपको ध्यान रखा होगा, पिछले वर्ष मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया था सविता कंसवाल को, ये मैंने आपको कराया भी है उत्तराखंड करंट अफेयर्स में। तो अगर आपको जिसने नहीं लिखा है वो चाहे तो लिख सकते हैं, मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर उपरांत अवार्ड। ठीक है, मरणोपरांत मतलब इनको दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत पूरा लिखना आप लोग, तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पूरा लिखा है मैंने। ठीक है, तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको मिला, सविता कंसवाल जी। ठीक है, उनके माता पिता ने ये रिसीव किया था पिछली बार, आपको ध्यान होगा, कंसवाल जी को तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक, इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान जो 2023 हुआ था बच्चों, उसमें उत्तराखंड का कौन सा नगर सबसे ऊपर आता, देहरादून। तो ठीक है, तो लिख लो स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत, स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान 2023 के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला कौन सा नगर सबसे ऊपर रहा, देहरादून। ठीक, पूरा लिखना आप लोग, देहरादून। यानी आपने क्या लिखा, स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान 2023 के तहत उत्तराखंड का कौन सा नगर शीर्ष पर रहा, उत्तराखंड का कौन सा नगर शीर्ष पर रहा, देहरादून। और देहरादून की जो पोजीशन थी बच्चों अपने आप में 68 नंबर पे ये रहा था। ठीक है, 68 68वें नंबर पे रहा था देहरादून, सबसे टॉप में, पूरे देश में 68वें नंबर पे था, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखोगे टॉप में रहा था और पूरे देश में 68वीं रैंक की थी। और हमेशा की तरह पिछले कई वर्षों से टॉप किसने किया था, इंदौर ने किया था। आपको पता होगा जो स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान है उसमें टॉप किसने किया था, इंदौर ने किया था। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखोगे उत्तराखंड के हिसाब से देहरादून टॉप में रहा और वो 68वीं पोजीशन पे था। और सबसे अंत में जो था बच्चों रुद्रपुर था। ठीक है, अंत में लिखो, सबसे अंत, पिछली बार का जो डेटा है रुद्रपुर सबसे पिछड़ा रहा बच्चों स्वच्छता के मामले में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अगला देखना बच्चों, उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ था, बॉबी सिंह धामी। तो ये बॉबी सिंह धामी का संबंध अगर किस स्पोर्ट्स से है पूछता है तो ये हॉकी से। ठीक है, लिखो बॉबी सिंह धामी, इनका संबंध किस खेल से है, हॉकी से, क्योंकि नेशनल गेम है। क्रिकेट से तो सबको पता ही रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी इस तरीके से ही पूछ सकता है बॉबी सिंह धामी ये वो, तो ये हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा देखना बच्चों, अभी जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उनका जब समापन हो जाएगा, उस 38वें राष्ट्रीय खेल पे पूरी एक वीडियो आएगी, क्योंकि वर्ष 2025 में वहां से क्वेश्चन आने कंफर्म है। ठीक है, हर पेपर में आपको कभी पदक से पूछेगा, कभी उनकी थीम से पूछेगा, कभी कुछ। और जैसे ही 38वें राष्ट्रीय खेलों की वीडियो से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड का बजट सेशन, आर्थिक सर्वे, ये वाला पोर्शन, यानी कहीं ना कहीं इस जो फरवरी में आने वाले कुछ समय तक की क्लासें हैं, यानी 5-7 क्लासेज हैं, वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आर्थिक सर्वे, उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड पे स्पोर्ट्स वगैरह संबंधित ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेपर में दिखने वाले क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल स्टडी से हटके थोड़ा हम लोग ये वाली चीज को अब कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला लिखना, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहां किया गया है। यानी उत्तराखंड में पहली बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज, यानी फर्स्ट जो अपने आप में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज खुला है वो लोहाघाट में खुला है। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड के किस स्थान पर पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज खोला गया है, उत्तराखंड के किस स्थान पर पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज खोला गया है, ये क्वेश्चन लिखना आप लोग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उत्तराखंड के किस स्थान पर पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज।
पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक है, पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ खुला है? लोहाघाट में। ये ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन को। उत्तराखंड में पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज किस स्थान पे खोला गया? लोहाघाट में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दल यानी फायर व्यूमेन का दीक्षांत समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? रुद्रपुर में, ठीक है। तो लिखो, उत्तराखंड में राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दल का दीक्षांत समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? रुद्रपुर में, ठीक है। वैसे उतना क्वेश्चन के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं बच्चों, ठीक है। लिखो, उत्तराखंड में पहला राज्य का अग्निशमन महिला आरक्षी दस्ता यानी का दीक्षांत समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? आपने क्या लिखा? उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी, उत्तराखंड का पहला मतलब राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्ते का दीक्षांत समारोह कहां पे हुआ था? रुद्रपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला बच्चों ये आता है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ये पिछले बार का डेटा है, जो हर घर जल वाला है ना, जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत उत्तराखंड के कौन से जिले में बच्चों हर घर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पे है? पौड़ी में, ठीक है। तो लिखो JJM जल जीवन मिशन। अब तो ये डेटा चेंज भी हो गया, ये आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब जो करंट अफेयर्स में आएगा हम चेक कर लेंगे, लेकिन इसके हिसाब से ये है। तो लिखो, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला पेयजल कनेक्शन लगाने में पहले स्थान पे है? कौन सा जिला पेयजल कनेक्शन लगाने में पहला स्थान पर है? ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला पेयजल कनेक्शन में प्रथम स्थान पे है? पौड़ी। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला पेयजल कनेक्शन में प्रथम स्थान पे है? पौड़ी में ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखना, जो एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, जनवरी 2024 में उत्तराखंड में स्थित एक पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, आपको पता होगा नैनीताल जनपद में, ठीक है। तो पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम सीतावनी कंजर्वेशन कर दिया गया, ठीक है। तो लिखो, पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम सीतावनी, ठीक है। क्या लिखोगे आप? पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम क्या रखा गया है? यानी पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। तो लिखो, सीतावनी कंजर्वेशन इसका नाम रखा गया, पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम नैनीताल जनपद में ये है, ठीक है। अगला लिखो, भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? यानी भारत का पहला राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज कहां पे खुलेगा? उत्तराखंड में। तो लिखो, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, यानी यहाँ पे एक राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा बच्चों उत्तराखंड में, ठीक है। ये घोषणा हुई थी पिछले बार, ये अपडेट आते रहेगा कहीं ना कहीं, आप लोग देखना। यानी राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज कहां पे खोलने की घोषणा हुई है? उत्तराखंड में, ठीक। अगला लिखना बच्चों, एक यहाँ पर क्या है, भारत सरकार की एक परियोजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना, वो है बच्चों प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करते हैं। जो छोटे छोटे प्रसंस्कृत इकाइयां होती हैं बच्चों, इसको अपग्रेड करने में उत्तराखंड 8वें पोजीशन पे रहा, ठीक है। तो लिखो, भारत सरकार ने क्या किया, जो सूक्ष्म प्रसंस्कृत उद्योग हैं बच्चों, यानी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयां हैं, उनको अपग्रेड करने का राज्यों को टास्क दिया और उसमें उत्तराखंड 8th पोजीशन पे आया। तो लिखो, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना या भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री, पूरा लिखना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्कृत इकाइयों, खाद्य सूक्ष्म प्रसंस्कृत मतलब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत करना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने में उत्तराखंड का स्थान, इकाइयों को अपग्रेड करने में उत्तराखंड का स्थान 8वां है बच्चों। यानी पीएम सूक्ष्म प्रसंस्कृत इकाइयां जो हैं बच्चों, यानी PMFME कहते हैं इसको, ठीक है, FME, ठीक है। इसमें 8th पोजीशन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने में उत्तराखंड किस पोजीशन पे? 8th पोजीशन पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रथम स्थान इसमें तमिलनाडु का रहा, ये छोड़ देना। अब देखो, एक मानसखंड मंदिर मिशन माला चल रही है, आपको पता होगा, जो कुमाऊं के मंदिर है मानसखंड, ठीक है, उनके दर्शन है, जैसे गढ़वाल में केदारनाथ और अपने आप में बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम है ना,
तो वहां पे बहुत ज्यादा यात्री आपको देखा होगा, आपको जो आते हैं दर्शन करने के लिए, उसी की तर्ज पे कुमाऊं के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने, आस्था से जोड़ने के लिए चीजों को क्या किया बच्चों, जो कुमाऊं में मानस मंदिर माला है जिसमें जागेश्वर है, सोमेश्वर है, बैजनाथ है, हाटकालिका है, इसके अलावा कई ऐसे मंदिर हैं जिनको जोड़ देखने के लिए, यानी जिसको जो अपने आप में दर्शन करने आते हैं उनकी रीच बढ़ाने के लिए मानसखंड मंदिर मिशन माला चल रही है। उसके तहत 2 शहरों के बीच ट्रेन चलाने की घोषणा की है, वो है कोलकाता से टनकपुर। तो ठीक हो, तो लिखो मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत कहां से कहां होगी। मानसखंड रेल सेवा ये टनकपुर से कोलकाता बच्चों, ठीक है, टनकपुर से कोलकाता, टनकपुर से कोलकाता मानसखंड रेल सेवा चलेगी, जो मानसखंड मंदिर मिशन माला के तहत ये काम करेगी। ठीक है, अगला आपको पता होना चाहिए बच्चों, विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास कहां पर किया गया, उत्तराखंड में। यानी विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल उत्तराखंड की किस स्थान पे, शायद हरिद्वार या ऋषिकेश होगा, एक बार चेक कर लेना, लेकिन उत्तराखंड में खुला है। ठीक है, तो लिखो विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड में। यानी विश्व का सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास कहां किया गया है, लिखो विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास कहां पर किया गया, उत्तराखंड में, किस स्थान पर किया गया, इसको चेक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो मिलेट मिशन योजना है, मिलेट मिशन योजना क्या है पता है, जो मोटे अनाज होते हैं जैसे झंगोरा, मडवा, ये इस टाइप की चीजें जो होती है, इनको प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मिलेट मिशन योजना चलाई है। उसके तहत बच्चों जो मिलेट मिशन योजना है उसके अंदर मडवा खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा, चमोली। ठीक है, तो लिखो मिलेट्स मिशन योजना के तहत, मिलेट्स मिशन योजना के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला, मिलेट्स मिशन योजना के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला मडवा खरीद में प्रथम स्थान पे रहा, मडवा खरीद में प्रथम स्थान पे रहा, टॉप में। ठीक है, चमोली। मिलेट मिशन योजना के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला मडवा खरीद में पहले स्थान पे रहा, चमोली में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे उत्तराखंड में ना एक वाणिज्यिक कोर्ट खुली है, वाणिज्यिक कोर्ट, वो खुली है इस बार हल्द्वानी में। पहली वाणिज्यिक कोर्ट खुली थी देहरादून में, दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट खुली है कहां पे, कॉमर्शियल जो कोर्ट होती है, ठीक है, वो कहां पे खुली है, हल्द्वानी में। तो लिखो राज्य की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट, ठीक है, कॉमर्शियल कोर्ट जो होती है वो किस स्थान पे खोली गई है, हल्द्वानी में। ठीक है, लिखो राज्य की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस स्थान पे खोली गई है बच्चों, हल्द्वानी में। और इसके ब्रैकेट में लिखो पहली जो खोली गई थी वो थी देहरादून में, पहली कहां पे खोली गई, देहरादून में, और दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट खोली गई हल्द्वानी में, ये ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान पे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया, हल्द्वानी में। ठीक है, लिखो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया है, प्रसार भारती का FM रिले केंद्र प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में प्रसार भारती का FM रिले केंद्र कहां पे स्थापित किया, कहां पे उद्घाटित किया गया है, अपने आप में कहां है, हल्द्वानी में बच्चों, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला मेरे को, मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच को, पिछली बार, हाँ, इस बार का नहीं बोल रहा मैं। और इसके अलावा उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, जस्टिस रितु बाहरी, ये तो पता ही होगा आपको। पहली मुख्य न्यायाधीश लिखो, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी, ठीक है, जो कि 13वीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। और कौन बनी थी, 13वीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी। ये तो फिर हमेशा के लिए हो जाते हैं ना कैसे क्वेश्चन, पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, पहली चीफ सेक्रेटरी कौन बनी, ये तो हमेशा के लिए क्वेश्चन है। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, पिछली बार आपने पता होगा जस्टिस रितु बाहरी जी बनी, लिख लो को पहली मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी, ब्रैकेट में लिखो 13वीं नंबर की थी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है जो पहले थे AK देसाई जी थे, अशोक देसाई जी, ठीक है, ये आपको पता ही है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, ये भी आपको पता है। उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश है सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा था बच्चों, KM जोसेफ जी का रहा था। ठीक है, जस्टिस KM जोसेफ का, ये तो छोड़ दो। अब देखना एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, सतत विकास लक्ष्य यानी जो सस्टेनेबल गोल हैं बच्चों हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है, नैनीताल। लिखो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्तराखंड का पहला जनपद, जो पिछले बार का डेटा है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्तराखंड का पहला जनपद, लिखो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्तराखंड का पहला जनपद,
नैनीताल। यानी सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा बना बच्चों? नैनीताल बना है। ठीक है, ये भी आपको जारी पता होना चाहिए। और इसको रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, प्रमुख जनपद बच्चों इसमें एसडीजी रैंकिंग जो है सबसे अच्छा नैनीताल रहा और सबसे पिछड़ा जनपद जो रहा उधम सिंह नगर रहा। ठीक है, तो पहले के जनपद रहे नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी। इन्होंने तो अच्छा प्रदर्शन किया, बागेश्वर एंड उत्तरकाशी। ठीक है, ये टॉप के रहे। और जो सबसे पिछड़े रहे यानी सबसे अंतिम पायदान पे जो रहे वो रहे यूएस नगर। यूएस नगर के अलावा जो अन्य रहा बच्चों हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। ठीक है, देखो हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। अब आपको ये टॉप वाला रखना है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में सबसे टॉप में कौन रहा पिछली बार? सबसे अंतिम में कौन सा रहा? यूएस नगर, टॉप में नैनीताल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव मैंने आपको बता दिया, श्रीमती राधा रतूड़ी जी हैं, जो कि 17वीं मुख्य न्यायाधीश के बाद 18वें मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बने हैं। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना है उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक, ये तो छोड़ दो। ठीक है, ये अभी इसको छोड़ देते हैं। हाँ, देवरिया जी सब मैंने आपको बताया। उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन लिख लेना आप, डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी जी को। ठीक है, उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड लिखो, नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी को। ठीक है, लिखो डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी जी को। ठीक है, इनको क्या मिला बच्चों? नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, घोड़ा लाइब्रेरी कहाँ पे, किस जनपद में संचालित है? इसको प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में कोट किया था शायद। तो घोड़ा लाइब्रेरी जो है बच्चों ये है अपने आप में कहा नैनीताल जनपद में कार्य कर रही है। और ये क्या है, घोड़ों में पुस्तकें ले जाके गाँव जा रहे हैं और बच्चों को वहां पे पुस्तकों के बारे में, स्टडी के बारे में अवेयर करते हैं। ठीक है, तो घोड़ा लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट जो है नैनीताल जनपद में संचालित है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हाल ही में बच्चों उत्तराखंड के किन दो शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू की थी? अगर आपको याद होगा, देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। पिछली बार उसका उद्घाटन भी किया था। आपको पता होना चाहिए कि देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक जगह पे लिख लो कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में, मतलब किन शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हो रहा है बच्चों अपने आप में कहाँ पे? पिथौरागढ़, देहरादून और अपने आप में पंतनगर से होते हुए। ठीक है, ये था बच्चों आपका कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से 3 क्लासेज और आएंगी जो आपकी वो आएंगी। उसके बाद जो उत्तराखंड जो विंसर ईयर बुक है वो ट्रेडिशनल शुरू हो जाती है, वो हम ऑलरेडी कई जगह पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप कवर करेंगे, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।